नेक्स्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि किस नौइयत का है, पढ़ते हैं इसको। ये एग्जाम्पल है बेसिकली हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल। इसको हम देखते हैं किस तरह का ये न्यूमेरिकल है। इसमें कहा जा रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार रुकी हुई हालत से हरकत करना शुरू करती है। एक कार रुकी हुई हालत से हरकत करना शुरू करती है, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो हम डेटा में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ले लेंगे। एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हरकत कर रही होती है। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, अपनी हरकत के 5वें सेकेंड के दौरान। इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम की जो ख़ास बात है वो ये कंडीशन है जो यहाँ पर आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, कार अपनी हरकत के 5वें सेकेंड के दौरान कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। कितना फासला कवर कर लेती है? 36 मीटर का फासला कवर कर लेती है 5वें सेकेंड के दौरान। कह रहे कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें। और पार्ट बी में क्या कह रहे हैं? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान कार का कुल तय करदा फासला भी मालूम करें। कार ने कौन सी वाली हालत से हरकत करना शुरू की है? रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू की है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और 5वें सेकेंड के दौरान कार कितना फासला कवर कर रही है? 36 मीटर। इसका क्या मतलब है? इसको हम समझते हैं एक छोटी सी डायग्राम के लिहाज से। फर्स्ट कर लीजिए ये पहला सेकेंड हो गया, ये सेकेंड सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, और फिर ये थर्ड, ये 4 सेकेंड्स हो गए और ये हो गए 5 सेकेंड। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 5th सेकेंड का क्या मतलब है उसको हम किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। अगर 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक की डिस्टेंस की बात की जाए तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड में कार का तय करदा फासला। इसी तरह अगर हम 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड्स तक के टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये कहलाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, S5 उसका मैंने लिख दिया है। 5वें सेकेंड का क्या मतलब है? सवाल ये पैदा होता है कि 5वां सेकेंड शुरू कहाँ से होगा? 5वां, यहाँ पर देखिए 5 सेकेंड की बात नहीं हो रही बल्कि 5वां 5th सेकेंड। 5 सेकेंड नहीं है बल्कि 5th सेकेंड है। फ़र्क है दोनों में, 5 सेकेंड और 5th सेकेंड दोनों में फ़र्क होगा यकीनन। तो सवाल ये पैदा होता है कि 5th सेकेंड शुरू कहाँ से हो रहा है? डेफिनेटली जहाँ पर 4th सेकेंड ख़त्म हुआ वहीं से 5th शुरू हुआ होगा। आप फर्स्ट ईयर में आ गए तो फर्स्ट ईयर शुरू कहाँ से हुई? जहाँ पर 10 क्लास यानी मैट्रिक ख़त्म हुई वहीं से फर्स्ट ईयर शुरू हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह 5th सेकेंड शुरू कहाँ से हुआ? जहाँ पर 4 सेकेंड कंप्लीट हो गए, यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो 4 सेकेंड जहाँ कंप्लीट हुए वहाँ से लेकर 5 सेकेंड के दरमियान का फासला ये क्या हो जाएगा? 5th सेकेंड। इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? इसको हम लिखेंगे S5 माइनस S4। और ये कितना फासला किए हुए? न्यूमेरिक वैल्यू क्या दी गई है? 36 मीटर। 5th सेकेंड में कवर किया जाने वाला फासला कितना किए हुए? 36 मीटर। उसको मैंने पिक्टोरियली इस तरह से लेवल किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 सेकेंड विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5th सेकेंड। और वो कितना है? 36 मीटर। तो आपको मालूम क्या चीज़ करनी है? पहले पार्ट में आपको मालूम करना है कार का एक्सीलरेशन, और पार्ट बी में आपको मालूम करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। डेटा बनाएंगे सबसे पहले हम, और पहली ही लाइन में जो कंडीशन आपको नजर आ रही है वो क्या है कि कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू कर रही है। अगर कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू कर रही है तो डेफिनेटली कार की इनिशियल स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0। तो VI हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख देंगे हम रेस्ट ताकि बात समझ आ जाए सवाल के मुताबिक। कार कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हरकत कर रही है 5वें सेकेंड के दरमियान, 5वें सेकेंड के दौरान कार ने कितना फासला कवर किया है? 36 मीटर। इसको कैसे लिखेंगे? जिस तरह मैंने डायग्राम में समझाया वैसे लिखेंगे इस बात को। S5 माइनस S4 कितना है? 36 मीटर। अगर फर्ज करें पेपर में ये क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा तब्दील होकर आ जाता है
और आपसे कहते हैं कि ड्यूरिंग 17th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, यानी हरकत के 17वें सेकेंड, तो आप उसको किस तरह से मेंशन करेंगे? S17, यानी जिसकी बात हो रही है 17th सेकेंड मीन्स 17 की बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो लेवल किस तरह करेंगे? S17 माइनस S16। अगर पेपर में आता है 25th सेकेंड तो 25 आ गया, तो अब आप उसको लेवल किस तरह करेंगे? S25 माइनस S24, यानी जिसकी बात हो रही है उसमें से एक कम करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ बात हो रही है 5th सेकेंड की, लिहाजा S5 में से S4 का माइनस किया, कितना फासला कवर किया गया था? 36 मीटर, मैंने वही लिख दिया है। मालूम क्या करना है? दो काम करने हैं। पार्ट ए में आपको मालूम करना है एक्सीलरेशन, और पार्ट बी में आपको मालूम करना है कार का टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। अब यहाँ सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको एक्सीलरेशन या डिस्टेंस दोनों ही चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इक्वल्स Vi प्लस AD। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सवाल पर गौर करें तो बात हो रही है डिस्टेंस की, और डिस्टेंस को रिलेट किया गया है टाइम के साथ। तो हम डिस्टेंस की टाइम के साथ जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। देखते हैं कि फिर क्या सॉल्यूशन मुमकिन होगा। सिंस S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको कंडीशन के लिहाज से अप्लाई करते हैं, एक दफ़ा 4 सेकेंड के लिए और एक दफ़ा 5 सेकेंड के लिए। तो मैं लिख रहा हूं इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड इक्वल्स VI, कार की इनिशियल स्पीड क्या है? 0, टाइम की जगह पर लिखेंगे 4 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन मालूम नहीं है, मालूम करने के लिए कहा गया है, फिलहाल A लिखा। T की जगह पर अगेन क्या लिखेंगे? 4, तो 4 स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 सेकेंड इक्वल, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 सेकेंड्स कैंसिल कर दीजिए, तो फिलहाल कितना बना? 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। चूँकि एक्सीलरेशन हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है, लिहाजा फिलहाल मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। तो S4 की तो बात हो गई। अब आगे बात करते हैं S5, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5 सेकेंड्स। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। सिमिलरली इन 5 सेकेंड्स अप्लाई कर रहा हूं यहां पर 5 सेकेंड की कंडीशन को, तो सूरत हाल क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5 सेकेंड इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज 0, टाइम का मतलब 5 सेकेंड हो गया, प्लस हाफ। एक्सीलरेशन हमें मालूम नहीं है, A लिखा, और T स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 5। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5 सेकेंड्स इक्वल्स, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 0 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2। 25 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5, और साथ में क्या लिखा हुआ है? एक्सीलरेशन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया क्योंकि फिलहाल हमें एक्सीलरेशन मालूम नहीं है। तो एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हम डेटा में मेंशन कर चुके हैं। तो हम यूँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। अब देखिए मैं 5 नहीं लिख रहा, अब मैंने 5th सेकेंड लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड कोई और चीज़ है और डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड कोई और कॉन्सेप्ट होगा, तो वाज़ेह तौर पर हमें उसको लिखना ज़रूरी है। डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड विल बी क्या था? S5 माइनस S4 इक्वल्स 36। S5 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और कितना कैलकुलेट किया आपने?
12.5 ए माइनस S4 आप कैलकुलेट कर चुके हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 में। देखिए तो किसके बराबर है ये 8a, राइट हैंड साइड पर 36। 12.5 में से 8 माइनस कर दीजिए, डेफिनेटली 4.5 एक्सीलरेशन इक्वल्स 36। आपको मालूम करने के लिए कहा गया एक्सीलरेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि a के साथ 4.5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली ये डिवाइड करेगा। इस सूरत में एक्सीलरेशन आपके पास बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4.5, लिहाजा एक्सीलरेशन आपके पास आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कार का एक्सीलरेशन कितना होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चूंकि कार ने रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू की थी, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब कार ने हरकत करना शुरू की तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आई होगी, वेलोसिटी बढ़ी होगी। अगर वेलोसिटी में तब्दीली आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसी को आप क्या कह देते हैं एक्सीलरेशन। तो वही एक्सीलरेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की सूरत में। आगे चलते हैं, पार्ट बी में कहा गया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। कार का टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस मीन्स 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक का टोटल डिस्टेंस, जिसको S5 आपने कहा है। तो बहुत सिंपल है, आप देखिए ज़रा इक्वेशन नंबर 2 बनी हुई है S5। इक्वेशन जो हम मालूम कर चुके हैं, अगर इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें और फिर 12.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि कार ने 5 सेकेंड में टोटल कितना फासला कवर किया था। तो करते हैं सॉल्व। आगे डिस्टेंस मालूम करते हैं इन 5 सेकेंड। डिस्टेंस इक्वेशन 2 बिकम्स क्या है इक्वेशन नंबर 2? S5 इक्वल्स 12.5 मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5 सेकेंड्स इक्वल्स 12.5 मल्टीप्लाइड बाय ए मीन्स 8 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 मीटर। यानी कार ने टोटल डिस्टेंस 5 सेकंड में जो कवर किया है वो कितना है 100 मीटर। 100 मीटर का फासला कार ने तय किया था। यह आ गया हमारे पास सेकंड आंसर। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग टाइप का न्यूमेरिकल था। और फिर बताता चलूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सवाल में जो कंडीशन बताई जा रही होती है, आप उस कंडीशन को जहन में रखते हुए ये सोचा करें कि आप वो काम खुद कर रहे हैं या अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। तो इस सूरत में होगा ये कि आपको कंडीशन बेहतर तौर पर एनालाइज आप कर सकेंगे और न्यूमेरिकल कंडीशन समझ आ जाए तो सॉल्व करना आपके लिए यकीनन बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन हो नोट करें ताकि पूछते रहें। थैंक यू।